चीज मैं सिस्टम में रहकर काम कर रहा था, आज एक लड़का सामने आया, चंपारण की माटी से आया, जो सड़कों पे आवाज दे रहा था। मैं उसका बिल्कुल उसके क्या कहते हैं उसके कार्य को सपोर्ट करता हूँ। वो यही ना कहता है, अरे इंजीनियर वाह, इसलिए तुम्हारी लड़ाई करते हैं। यह बात मैं नहीं बोल पा रहा था क्योंकि मैं कोर्ट के दायरे में था। बहुत जल्द सर एक और चीज पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आने वाले दिनों में 2024 का चुनाव है, मनीष कश्यप को लोग कितना लुभाएंगे बाकी सारी पार्टियां? मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आया हूं अपने बच्चे को कुछ गुरुमंत्र देकर जाऊंगा। मैं अपने बच्चे को, मैं मनीष को किसी भी विधायक और मंत्री से ऊपर मानकर चल रहा हूं। मेरा विजन यही है। यदि मनीष मेरे विजन को थोड़ा भी अपना लिया तो मैं समझता हूं कि बिहार की माटी पर जो जेपी का जो मामला था, आज नहीं तो कल वो बिहार की मिट्टी पर होगा। अच्छा ये बताइए कि मनीष कश्यप, मीडिया मान ले कि आप ऐसे कुछ गुरु मंत्र देंगे जो राजनीति में मनीष कश्यप कदम रखेंगे 2024 में? मेरा कॉन्सेप्ट आज नहीं 2019 में मैंने दिया था कि मुट्ठी भर लोगों के कब्जे से लोकतंत्र को बचाना है। कहने का मतलब है कि आजादी के बाद हमारा लोकतंत्र जो है धन तंत्र में बदल गया। आज आप कल्पना करो कि बहुत अच्छे पत्रकार हो, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा ये सामाजिक कार्य करता है, क्या इसके लिए विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा का रास्ता बचता है क्या? यह लोकतंत्र धन तंत्र में बदला। इस धन तंत्र से लड़ाई है और बड़ी लड़ाई होगी इस माटी पर, आज हो या कल हो। अच्छा ये बताइए कि झूठे केस में उनको इतने दिन फंसाया गया, इस पर क्या कहिएगा? अरे मंगल में प्रभु अनेक मंगल में मंगल छिपा के रखता है। मैं पिछली बार भी आया था तो कहा था कि मेरा बेटा जितनी दिन अंदर रहेगा मैं गिर जा सकता हूँ, आप लोग पीछे से धक्का मार यह सब कीर्ति उसकी बढ़ेगी। आप उसे अंदर ले गए, ये तो नियति थी, लेकिन नियति जो, और एक चीज मैं बात बता रहा हूँ, अध्यात्म से जुड़ा हूँ कि हर मनुष्य के जीवन की एक ऊंचाई है, वो वहां तक जाएगा। इसका एग्जाम्पल बिहार की माटी पर, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं जानता वो लोग भी पार्लियामेंट चले गए। ये तो मेरा बच्चा तो पढ़ा लिखा है, समझदार है, सिर्फ उसे मनीष कश्यप जी को क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बिहार को बदलने के लिए राजनीति में कदम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या कहता है? अभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं आ रहा था, फूल खरीद रहा था पटना में, मैंने उससे पूछा फूल वाले से, छोटा बच्चा था, मनीष को पहचानते हो? तो मुस्कुराया, अपने मोबाइल में उसने दिखाया। कहने का मतलब है कि आप यदि विधायक बनते हो, सांसद बनते हो, किसी पार्टी में जाते हो, तो वही हुआ जो पहले से होता आ रहा है। ये प्रशांत किशोर की बात मैं आज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले बिहार में उससे मिला था, ये सकुरा में अपने आवास पे हमसे इसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा हूँ, राजनीति का ज्ञान नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे बुलाया था प्रशांत किशोर जी ने। जी, मैंने इनसे पूछा कि किसी भी आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इन्होंने कहा कि 5 सीएम मेरे पास है। हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ, बता दीजिए हमको। यदि 5 सीएम आपने पैदा किए हैं तो उससे जो आप पैसे लेंगे तो बिहार की सत्ता में आने के बाद मुझे पैसे वापस करेंगे, यह मुझे स्वीकार नहीं है। मैंने प्रशांत किशोर को कह दिया। अच्छा क्या लगता है प्रशांत किशोर जी, जो नई पार्टी है उनकी, जो नए लोग उसमें जुड़ रहे हैं, मुझे कई जगह राजनीति के दलाल है वो, और दलालों को बिहार की माटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और एक और चीज हम देख रहे हैं कि जो उन्हीं लोग को उसमें ज्वाइन किया जा रहा है जो पहले से किसी पार्टी में है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, समय जो लग जाए, बिहार की माटी और बिहार की माटी पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, बाबा के पीछे लग के प्रशासन देख ले। मैं वो बेटा बिहार का हूँ जो पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को क्रेडेंशियल टेस्ट दिया हूँ कि एक इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवास नहीं, अंतिम सांस तक नहीं। इस व्यक्ति का यदि मनीष कश्यप के पीठ पर हाथ है, मैं नहीं समझता हूँ कि गंगा का भक्त और तारा के का जो भक्त है उसका आशीर्वाद उसे नहीं लगेगा। और मैं प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि मनीष कश्यप जहाँ पहुँचा है, इससे चिंदी चोर टाइप के पॉलिटिशियन जो है उससे बदला नहीं। एक और चीज गुड्डू बाबा आपसे पूछना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि वो राजनीति में अभी फिलहाल उनके लिए सही नहीं होगा, जब रखेंगे तो कौन सी पार्टी सही होगा आपके हिसाब से? नहीं, यदि वो किसी पार्टी के साथ जाएंगे तो मैं उन्हें चाहिए, मैं कह रहा हूँ इक्वली उन्हें पार्टी बनाना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है, क्योंकि लोग तो सीएम मान रहे हैं ना, उनको सीएम की जगह दे रहे हैं। ऐसा है कि थोड़ा इस पर जो है सब्र करने की आवश्यकता है। राजनीति बहुत गहरी चीज होती है, इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए।
और निश्चित और रूप ऐसे से भी तो बिहार में 20 साल से जो- जेडीयू और आरजेडीयू सब गठबंधन में चला रहे हैं और बिहार की वही परिस्थिति रही मैं है। इसे यह भी कहने वाला हूँ कि तुम अपनी जुबान पर किसी पार्टी और किसी पार्टी के नेता का नाम नहीं लोगे। तुम अपनी लकीर खींचो, इतनी लंबी लकीर खींचो कि सब लोग पीछे छूट जाए। मैं ये सिखाने आया हूँ। अच्छा, क्या बिहार जात पात की राजनीति से ऊपर उठ पाएगा? बिहार जात पात की राजनीति से ऊपर उठ पाएगा? आप अपने को पारस पत्थर बनाइए तो। गुड्डू बाबा ने यदि किसानों को जल पहुंचाया नलकूप के माध्यम जी, से, जी, आज जी। अस्पतालों में 150 रुपए का खाना खिलाया, जी। तो मैंने जाति नहीं पूछा। जी। पहले धरती पर आकर प्रैक्टिकल करना होगा। गांधी जी ने इस देश पे प्रैक्टिकल किया था, जी। स्वयं करते थे, तब लोगों को कहते थे। बाबा से लोग आप क्वेश्चन करिए कि बाबा आपने क्या क्या किया है। क्या क्या किया है बाबा? कुछ कार्य गिनाइए कि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जो आपके बारे में नहीं जान रही है, बिहार- जो हमारे चैनल के माध्यम से बिहार की मिट्टी पर 355 की पावरोटी अस्पतालों में मिलती थी। मैं इस पावरोटी को उठाकर कोर्ट में दिखाया और 25 रुपया मैंने 2002 में करवाया, 2007 में मैंने 50 रुपया करवाया, 2013 में मैंने 100 रुपया करवाया और 150 रुपया हो चुका है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जी। जितनी मशीन उपकरण देखते हैं बिहार में स्वास्थ्य विभाग में, वो गुड्डू बाबा की लड़ाई है। इतना ही नहीं, आप आज मेरे साथ जाकर देख ले, मोतिहारी में आए हैं तो जी। 38 जिले में पशुपालकों के लिए 24 घंटे जानवरों के इलाज की सुविधा। यह ऐतिहासिक क्षण आ गया। बिहार में कोर्ट से लड़ा हूँ और उसी मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 20,000 का अवार्ड मनी दिलवाया है पिछले महीने। सरकार को कॉस्ट लगा है। छोटी मोटी बातें, गंगा क्या नहीं, मैंने लोग वन की बात करते हैं। 352 एकड़ भूमि मैंने आपको कैमूर में खाली करके दिलवाया है वन भूमि। इतना ही नहीं, मैं चंपारण में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की इच्छा रखता हूँ। वो है वाल्मीकि नगर का सुस्ता और चकदावा। मेरे पास कागजात है कि सुस्ता का 5471 एकड़ भूमि नेपाल के कब्जे में चला गया। और हमारे, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने थे यहाँ के राजनेता थे वो नपुंसक थे, उन्होंने आवाज तक नहीं उठाई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चंपारण में जब मेरा भ्रमण शुरू होगा, चंपारण के लोग इस बात को समझेंगे कि हमारा सुस्ता जो था, हमारा बिहार का था, वो कैसे नेपाल में चला गया। जी। मनीष कश्यप मामले में कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग तो जरूर किया गया है। दुरुपयोग नहीं किया जाता, दुरुपयोग को आप सदुपयोग में मान लीजिए ना। जी। अरे मान लीजिए, मैंने तो कहा ना कि मंगल में प्रभु ने मंगल है, मंगल छिपाए हुए रहता है। जी। यदि किसी ने इसकी किस्मत में कुछ और है जी। तो लोगों ने इसके साथ किया, जी। तो आज तो ये फल फूल के बाहर निकल गया ना। जी। और मैं तो और स्पष्ट कर दूं कि गुड्डू बाबा की नजरों में देश का सबसे बड़ा अपराधी वो है जो सरकारी कोष को लूटता है। जी। मैं पिछले 25 साल से पटना में 17 लोग चार्जशीटेड है, विजिलेंस झेल रहे हैं, फिर लोग झेलने जा रहे हैं। मैं करप्शन के अगेंस्ट फाइट किया हूँ कोर्ट के माध्यम से। तो जो लोग भी मान लीजिए सरकारी कोष को लूट रहे हैं, 1700 करोड़ का पुल गिर जाता है यार। जी, जी। है? जुबान नहीं खुलती किसी पार्टी के लोगों की। तो ये सब कहने का मतलब है, क्या चाहिए समाज को? समाज को चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। मेरे पास आइए, मैं आप लोग को आह्वान कर रहा हूँ कि पटना आइए। जी। मेरा घर लाल लाल फाइलों से भरा है 25 साल की तपस्या में। इस राज्य का 80% विद्यालय के पास चारदीवारी नहीं है। जानबूझ के स्कूल की व्यवस्था को खत्म की गई कि गरीबों के बच्चा यदि पढ़ लेगा तो नेता हो जाएगा, ये अधिकार मांगने लगेगा। अस्पताल की व्यवस्था खत्म हो गई, कहने का ताकि बच्चे को पोषण के शिकार बने। अस्पताल की व्यवस्था इसलिए खराब कर दी गई कि वीआईपी का, मेरा चीफ सेक्रेटरी का जो कोरोना काल में मौत हुआ, 50 लाख रुपया उन पर खर्च हुआ। कहने का मतलब कि जो राजनेता हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए प्राइवेट में इलाज होगा, बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों की उपेक्षा की जाती है। मैं सरकारी अस्पतालों के लिए अपना जीवन लगा के रहा हूं। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैडम से हम लोग सब बात करने वाले हैं। एक सवाल कि आप, बाकी पार्टियां हैं 3-4, बिहार में इन्हीं की सत्ता आती है और यही लोग चलाते हैं, रैंकिंग करिए इन लोगों में से। मुट्ठी भर लोगों के कब्जे से लोकतंत्र को मुक्त कराने का मेरा लेकिन सपना ये तो है। सच है ना सर कि इन्हीं की कोई में से एक आएगा। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जिनको आना है आते जाते रहे। कोई भी सरकार बनेगी, मैं कहता हूँ मेरी सरकार है, जो कि मुझे उस सरकार से फाइट करना पड़ता है। कोई भी आएंगे, मैं उनसे लड़ूंगा अपने समाज के लिए। हम वैसे लोगों की तलाश में है कि वो समाज से लड़ना सीख जाए। इंसानियत पे भरोसा कोई करते भी हैं। सरकार रहे, उससे लड़ना सीख जाए।